नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोनोपोली स्टॉक्स की जो अपने ऑल टाइम हाई से 40 to 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। और जनरली हम देखते हैं कि मोनोपोली कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है और जब तक उन मोनोपोली कंपनी में ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट बनी रहती है और उनके हिसाब से इन्वायरमेंट फेवरेबल बनी रहती है, तब तक उस मोनोपोली कंपनी के शेयर बेटर रिटर्न्स देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो इन्वेस्टिंग के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे हम समझेंगे कि मोनोपोली क्या होती है और मोनोपोली होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि यूजुअली मोनोपोली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक निवेशक के लिए सेफर साइड माना जाता है। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मोनोपोली का मतलब किसी इंडस्ट्री या सर्विस के क्षेत्र पर केवल एक ही कंपनी का कंट्रोल या अधिकार हो, उसे मोनोपोली कहते हैं। और एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए मोनोपोली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना किसी गोल्ड माइन यानी सोने के खदान मिलने के समान माना जाता है। ऐसा इसलिए कि मोनोपोली स्टॉक्स लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स प्रदान करते हैं और मोनोपोली कंपनी में इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड सुपीरियर मार्जिन से मोनोपोली कंपनी को लाभ होता है। मोनोपोली स्टॉक्स में हमें फॉलिंग मार्केट में लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल होते हैं, पर लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेट करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही बेटर होता है आउट ऑफ देयर कंपिटिटर्स। मोनोपोली कंपनी के पास ग्रेट बिजनेस लीडर भी होते हैं जो टाइम टू टाइम ये इंश्योर करते हैं कि उनका बिजनेस ट्रैक पे है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम उन दो मोनोपोली स्टॉक्स के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट मोनोपोली स्टॉक है IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का 52 वीक हाई को देखें तो 1279 है और अभी 667 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से IRCTC के शेयर 47% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, हाल ही में IRCTC के Q1 के बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले, जिसमें कंपनी ने पिछले साल की तुलना में कंपनी का नेट प्रॉफिट 196% से बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 251% से बढ़ा पिछले साल के मुकाबले। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल वाइज इसके रेवेन्यू की बात करें तो कैटरिंग बिजनेस से 352 करोड़ का रेवेन्यू आया है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 56.7 करोड़ रेवेन्यू देखने को मिला था। रेल नीर से 83.64 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 29.26 करोड़ था। और इंटरनेट टिकटिंग, जहां से IRCTC का 100% मोनोपोली भी है, वहां से 301.65 करोड़ रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 150 करोड़ का रेवेन्यू था। और दोस्तों, टूरिज्म सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू 81.92 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 7.41 करोड़ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें कि पिछले साल कोविड की वजह से IRCTC के बिजनेस को बैडली इम्पैक्ट किया था। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटी है जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। ये कंपनी एक इंडियन रेलवे द्वारा ऑनलाइन रेलवे टिकट्स अपने कस्टमर को ऑफर करने वाली एकमात्र ऑथोराइज्ड एंटिटी है एंड इफेक्टिवली IRCTC के टिकटिंग के बिजनेस में 100% मोनोपोली भी है। और इसके अलावा भारतीय ट्रेनों में बेचे जाने वाले ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका मोनोपोली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 53,444 करोड़ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, जहां इसका ROE 39.9% है और ROCE 51.3% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है।
कंपनी के ऊपर 107 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 502 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे इस छोटी सी डेट को कभी भी चुका सकती है कंपनी के पास 1724 करोड़ का रिजर्व्स भी है। और कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 27% का रिटर्न्स दिया है। वहीं 5 साल की डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि कंपनी अक्टूबर 2019 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो इस हिसाब से हम 2019 से 2022 तक के रिटर्न्स की बात करें तो 328% का रिटर्न्स दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.4% है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट मोनोपोली स्टॉक IRCTC। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकेंड मोनोपोली स्टॉक है इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका 52 वीक हाई 2135 रुपीज़ है और फिलहाल 1312 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो MCX के शेयर अभी 38% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। दोस्तों बात करें इसके बिजनेस की तो MCX मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जहां पे ऑनलाइन कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है और इस कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक क्रूड पाम ऑयल, कॉटन, मेथा ऑयल ETC शामिल है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसे एनर्जी की भी ट्रेड किए जाते हैं। बात करें रेवेन्यू की तो सिल्वर से 31.3% रेवेन्यू आता है, गोल्ड से 27.3% रेवेन्यू आता है और नेचुरल गैस से 13.2% रेवेन्यू आता है। क्रूड ऑयल से 8.5% का रेवेन्यू आता है, निकेल से 7.2% रेवेन्यू आता है, कॉपर से 7% रेवेन्यू, जिंक से 3.2% रेवेन्यू आता है एंड रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू अदर कमोडिटीज से आता है। वहीं MCX के फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो इसका मार्केट कैप 6700 करोड़ का है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.4% है। MCX पूरी तरह से डेट फ्री है क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी 0 है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.10% है और साथ में MCX के पास 310 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। बात करें इसके शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले एक सालों में -12.0% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, वहीं पिछले 5 सालों में 4.25% का रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों ये थे दो मोनोपोली स्टॉक जो मार्केट में करेक्शन होने की वजह से अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में आप निवेश ना करें, पूरी तरह से आप रिसर्च करके सेटिस्फाई हो जाए तभी आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।